हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा था आप लोगों का पढ़ाई, उस चैप्टर का हम वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं, जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। अब जो है सो आपके बुक NCERT का 12.1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों भी आए। यह 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। बिल्कुल इजी है, 2 नंबर तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन डालेगा ही। टाइप को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, मान कुछ भी दे दे, यहाँ पे दिए हैं हम 18 और 12। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 18 और 12। इस क्वेश्चन में आपको वहां 50 और 75 दे दे, 20 या 25 दे दे, 15 या 20 दे दे, घबराना नहीं है। टाइप वही है, टाइप को ध्यान में रखिए। यहाँ दिया है क्वेश्चन कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी एक नया वृत्त का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है और उस नए वृत्त की त्रिज्या, जो उस नए वृत्त का जो परिधि है, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर होगा। तो हम इसको जो बनाएंगे तो देखिए, एक नया वृत्त का त्रिज्या, पहले आप फिगर को समझ लीजिए। ये मान लीजिए नया वृत्त है, बहुत बड़ा सा हम बनाए, ठीक है। नया वृत्त हल्का सा टेढ़ा हो गया क्योंकि बिल्कुल गोल होना चाहिए वृत्त। इसे पिक्चर हम समझाने के लिए बता रहे हैं। नया वृत्त, अब इसी का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसी का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। और 2 वृत्त की त्रिज्याएं जो हमको दिया गया है वो है हमारा, मान लीजिए, एक बड़ा और एक होगा छोटा। क्यों? क्योंकि 18 है तो बड़ा होगा और 12 है तो छोटा होगा। इसका त्रिज्या आपको दे दिया है। तो मान लीजिए केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो बड़ा वाला का 18 सेंटीमीटर और ये छोटा वाला कहा कितना, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यदि हम मान ले बड़ा वाला को R1 और छोटा वाला त्रिज्या को मान ले R2 और नए वृत्त की त्रिज्या को अगर मान ले हम कैपिटल R बराबर 1, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो एक का हो गया 18 और एक का हो गया 12। ये तो हम कर दिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी नए वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी हमको ये यहाँ पे ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, यानी इसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर, योग यानी जोड़, ये दोनों का योग के बराबर में है ये नया वृत्त का परिधि। तो देखिए, नए वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि, बिल्कुल यह बन जाएगा। देखिए कैसे ये बड़ा फिगर हो गया। तो एक यहाँ पे ये तो हल्का सा बड़ा था और इसमें अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो अब जो बनेगा तो थोड़ा ज्यादा बड़ा तो बनेगा। जैसे मान लीजिए हम रोटी ही अगर बनाते हैं, इतना सा आटा लिए, ठीक है, और इतना सा और हम ले लिए, ठीक है। ये दोनों को अगर हम क्या किए, एक साथ मिला दिए, तो अब जो रोटी बनेगा बिल्कुल ये दोनों मिला के थोड़ा तो बड़ा होगा। यही तो नया रोटी है, ठीक है, यानी नया वृत्त है। इसकी त्रिज्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे कि माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या हम क्या बोले मानने के लिए, R1 बराबर 18 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या
R2 बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और नए वृत्त की त्रिज्या हम क्या माने हैं, जो हमको निकालना था कैपिटल आर। तो नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कैपिटल आर बराबर वाट, यही हमको ज्ञात करना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नए वृत्त का परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, यानी दोनों के योग के बराबर में एक को नहीं का है। तब प्रश्न से हम चलेंगे, तो नए वृत्त की परिधि के लिए कह रहा है, तब परिधि बराबर बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि, अब प्लस बड़े वृत्त का परिधि और प्लस छोटे वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि। अब देखिए हम बताए थे वृत्त चाहे नया हो या पुराना, बड़ा हो या छोटा, परिधि जो उसका होता है वही होगा। इसका परिधि क्या हो जाएगा? आपको वृत्त का परिधि हम बताए, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या होता है? 2 पाई और आर, लेकिन आर का वैल्यू यहाँ है कैपिटल आर, हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल आर इक्वल बड़े वृत्त का परिधि, इसका आर का मान हम माने हैं R1, तो 2 पाई R1 प्लस है तो प्लस, क्योंकि योग के बराबर था। छोटे वृत्त का परिधि 2 पाई R2। अब अगला स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, 2 पाई कैपिटल आर इक्वल, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ है R1 और यहाँ है R2, ये तो नहीं मिल रहा है। मिल क्या रहा है? तो 2 और पाई, जो मिल रहा है आप उसको कॉमन ले लीजिए। हम क्या लेंगे कॉमन? 2 पाई, तो बचेगा क्या कोष्ट में? R1 प्लस R2। अब देखिए कि दोनों तरफ क्या मिल रहा है, तो 2 पाई इधर भी है और 2 पाई इधर भी है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या? कैपिटल आर बराबर R1 और प्लस R2। अब देखिए कैपिटल आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? R1 का मान ऊपर हम माने थे कितना था? 18 प्लस R2 का मान था कितना? तब 12, यानी कैपिटल आर बराबर हम लिख सकते हैं 18 और 12 ऐड कीजिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यही तो हमारा नया वृत्त का त्रिज्या है। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 30 सेंटीमीटर। यह हमारा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन का एक और टाइप है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिया है जिसकी परिधि इस जगह पे कर देगा, मान लीजिए जिसका क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों के, अब यहाँ भी हो जाएगा, क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यह टाइप भी आप देख लीजिए, यह टाइप भी आप लोग देख ही लीजिए। मान लीजिए ये दे दिया 4 और ये दे दिया 3, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये समझिए कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इससे पिछला में था परिधियों के योग के बराबर है, और इसमें है क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए जब परिधियों के योग के बराबर था तो हम परिधि वाला फार्मूला लगाए थे, जब क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा तो हम क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। बाद बाकी क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल वही होगा, मानने का तरीका भी बिल्कुल वही होगा। तो देखते हैं हम मानेंगे तो ऐसे ही कैपिटल आर नए वृत्त की त्रिज्या, अगर बड़ा वाला को मानते हैं तो मान लेंगे R1, लेकिन अभी R1 का मान दिया 4, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, और R2 का वैल्यू दिया इसमें 3, ये हो जाएगा आपको
3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अब सिर्फ चेंजिंग हुआ है कि पूछ रहा है यहाँ पे क्षेत्रफलों के लिए, तो हम लगाएंगे क्षेत्रफलों के लिए माना बिल्कुल सेम जाएगा। माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे अब 4 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और नए वृत्त की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा वाट। अब प्रश्न से अगर चलते हैं हम तो नए वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि क्षेत्रफलों के लिए पूछ रहा है, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस किसका क्षेत्रफल, हम कह देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि क्षेत्रफलों के लिए पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वही रहेगा, हम बताए हैं पुराना रहे चाहे नया रहे, उसके क्षेत्रफल में और उसकी त्रिज्या में और उसके उसके परिधि में और उसके क्षेत्रफल का मान और फार्मूला कभी नहीं बदलेगा। और डिजिट अगर चेंज कर दिया तो उसका आंसर निकलेगा तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फार्मूला में चेंजिंग नहीं होगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका आर का मान हम बड़का माने हैं यार, तो बड़का आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका मान है R1, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए इस साइड दोनों में क्या मिल रहा है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई मिल रहा है, क्योंकि R1 R2 नहीं मिल रहा है, बच जाएगा क्या था R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ मिल क्या रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर R1 का मान देखिए आपको कितना दिया गया था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर बराबर जो हम लिखेंगे मान वो कितना आ जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 25। अब 25 किसका होता है, वर्गमूल तो जानते हैं आप लोग 5 का, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, आर का मान 5 सेंटीमीटर। फिर बिल्कुल उसी तरह से लिख देंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन दो टाइप से दिया जाता है, एक बार परिधियों के अनुपात परिधियों के लिए और एक बार दिया जाता है क्षेत्रफलों के लिए। यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप अपने किताब का 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल इसी टाइप का है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा।